महागठबंधन की सरकार में यह पांचवा उपचुनाव है। बता दें कि पिछले 4 उपचुनाव में महागठबंधन ने जीत दर्ज की है और इसलिए एनडीए के लिए यह उपचुनाव जीतना बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने रामगढ़ सीट पर जीत का दावा किया है। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव से ही प्रशासन के आतंक की अंत की जो शुरुआत है वो होगी और हर हाल में एनडीए के प्रत्याशी की जीत तय है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस जीत के दावे से पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि भाजपा का कुचक्र काम नहीं आएगा। हमने 4 उपचुनाव जीते हैं और इस बार भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। आरजेडी ने भी महागठबंधन की जीत का दावा किया। रामगढ़ में चुनाव की घोषणा कर दी है और हमारा मानना है कि एनडीए का उम्मीदवार वहां पूरी शक्ति से लड़ेगा और बड़ी जीत हासिल करेगा, क्योंकि इस सरकार के मिस गवर्नेंस, इस सरकार के झूठ बोलने के खिलाफ, इस सरकार के लूट के खेल के खिलाफ, इस सरकार में खनिज संपदा की लूट के खिलाफ, इस सरकार में महिला उत्पीड़न के खिलाफ, इस सरकार में जो पूरे तरीके से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गई है, इसके खिलाफ जनता में आक्रोश है और वो रामगढ़ उपचुनाव में पक्का दिखने वाला। रामगढ़ की जनता भी इस दिन का इंतजार कर रही थी। इंतजार इसलिए कर रही थी कि रामगढ़ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक आजसू से बदला लेना चाहती थी, इसलिए कि रामगढ़ की जनता को पता है कि कैसे उनके विकासशील जुझारू विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में एक षड्यंत्र करके ममता देवी को जेल भेजवाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं रामगढ़ की जनता भी इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब रामगढ़ का उपचुनाव का घोषणा हो और हम भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार बैलेट के पर जो है उनको चित करने का काम करें। समर्थन का तय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादनी लालू प्रसाद जी हैं और बिहार के डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, जो हम लोग के युवा के चाहते हैं। वो समर्थन तो उनका निर्णय है कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन वहाँ देखिए सामाजिक न्याय की जीत होगी। जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने ममता जी ने लड़ी थी और कोई अपने लिए वो जेल नहीं गए थे, उन लोगों के लिए जेल गए थे, वहाँ के पब्लिक के लिए, वहाँ के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी, कि वहाँ के हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसमें उनको फंसाया गया था और पूरी तरह से साजिश था उसमें बीजेपी का, और बीजेपी के साजिश और आजसू का दोनों मिलकर साजिश करके उनको फंसा के और उनको जेल भेजा गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, रामगढ़ की सीट पर उपचुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इस उपचुनाव से झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। सभी पार्टी अपने अपने जीत का दावा कर रही है। ऐसे में क्या लग रहा है, किस पार्टी का दावा इस बार सही साबित होगा? बिल्कुल, देखिए रश्मि, जैसे ही ममता देवी जो पहले से रामगढ़ की विधायक थी, उनकी सदस्यता गई थी, उसके बाद ही उपचुनाव की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई थी। बता दें कि महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर राजद हो, वो दावे कर रही है कि रामगढ़ की सीट जो है वो इस बार भी महागठबंधन ही जीतेगी। और इस दूसरी ओर जो है एनडीए के लिए भी बड़ी चुनौती है, चूंकि 4 चुनाव में इन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा है। तो इस बार का उपचुनाव जो है इनके प्रतिष्ठा का सवाल है और इस बार एनडीए के तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि इस बार जो चुनाव है वो हम अवश्य जीतेंगे। बता दें कि 2019 के बाद जो है 4 उपचुनाव हुए हैं। बेरमो दुमका की सीट जो थी, बेरमो की सीट में भी कांग्रेस की जीत हुई थी। दुमका की अगर बात करें तो वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की थी। वहीं बात करें कि मधुपुर उपचुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन की ही जीत हुई थी। वहीं मांडर की अगर सीट की बात करें तो मांडर की सीट भी जो है महागठबंधन के पाले में ही गई थी। वहां से कांग्रेस की जो वर्तमान में विधायक है शिल्पी नेहाथिर की, उनकी जीत हुई थी। तो ऐसे में महागठबंधन के पाले में 4 उपचुनाव जो है विधानसभा सीट वो गए थे। तो इस बार भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। बता दें कि एनडीए के तरफ से जो
जो सूचना मिल रही है, जो तय किया जा रहा है कि आजसू के प्रत्याशी जो है वो खड़े हो सकते हैं। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो जो ममता देवी के पति हैं, यानी जो ममता देवी पहले से रामगढ़ में विधायक थी, चूंकि कांग्रेस की सीट थी, और ममता देवी के पति जो है बजरंग महतो, उनको जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी औपचारिक तरीके से घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि पिछले दिनों जो है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आए थे, उस समय भी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई थी कि किस तरह से हमें उस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखना है, कब्जा जमाए रखना है। इस पर एक पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दे दी गई है कि कैसे जो है इस चुनाव के जीतने का जो एक खाका है, एक रणनीति तैयार की गई है, वो उन लोगों को एक टास्क के तौर पर दे दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, तो उसमें जो है मिशन 2024 के साथ साथ रामगढ़ उपचुनाव को भी देखा गया था कि रामगढ़ उपचुनाव में भी एनडीए जो है अपनी जीत दर्ज करे। इसके लिए भी शीर्ष नेताओं से लेकर के और जो बूथ स्तर तक के नेता हैं, उनको ये जिम्मेवारी दे दी गई। अब देखना होगा कि किस तरह से एनडीए अपनी रणनीति तैयार करती है, क्योंकि महागठबंधन जो है, महागठबंधन का दावा है कि हम फिर से वही पुराना इतिहास दोहराएंगे। चूंकि 4 उपचुनाव हुए, चारों में हमने जीत दर्ज की है, तो इस बार भी अपनी जीत दर्ज करेंगे। तो देखना होगा कि जो परिणाम है वो क्या सामने आता है। बिल्कुल, तो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस पार्टी की रणनीति काम आती है और रामगढ़ सीट से किस पार्टी की जीत होती है। फिलहाल शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।